इसमें हिंदी में लिखा है लेकिन मोबाइल में टाइम क्या बज रहा है? 22:44 का मतलब क्या होता है? कोई अपनी मोबाइल गाइस अगर आपको पता होगा 22:44 मतलब क्या होता है कमेंट करिए और इतने कमेंट करिएगा। और इतनी रात में हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। ये टर्न हो जाता है बहुत आसानी से, तो इसलिए ये बहुत ही फेमस है इन सब चीज़ों के लिए। इसकी बोनसाई, इसकी टोपियरी बहुत अच्छी बनती है, देखिए। और इसके अलावा मैंने स्वास्तिक बनाया है, मैंने इसकी ओम बनाई है। लेकिन बाउंड्री के अंदर रह के भी हम अपनी मनपसंद चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाउंड्री से बाहर ही जाना पड़े। अगर हम इस बात का इंतज़ार करें कि कोई आएगा और हमें खुशी देगा, तो ये जीवन में कभी नहीं होगा। हूँ और मेरे सामने क्या क्या जो प्रॉब्लम होती हैं वो आती हैं। कोई मुझे कभी कहता नहीं है कि तुम जाओ वीडियो बना लो, तुम हम लोग मूवी देखने, ये देखिए थिएटर में, और यहीं से शुरू कर रहे हैं। कौन कौन आया है? स्त्री 2 देखने आए हैं। हाँ, नेहा एग्ज़ाम देने, बताएंगे बाद में आपको वीडियो में। इनको तो पहचानते ही हैं, ये लोग पूरी चिल्लर, हाँ पूरी चिल्लर नहीं लगाई है पूरी वीडियो बोलना जरूरी होता है, वीडियो लगाते हैं। गाइस मैं रोज वाली तो क्या हो गया तो ये मतलब नहीं कर सकते। ये चिल्लर पार्टी भी आई है, मतलब मेरे दो चिल्लर आए हैं। और बस मूवी देखते हैं, अब क्या होगा बताएंगे आपको। और ये देखिए दिखाने कौन आया है, खड़ूस इंसान, बहुत खड़ूस, सबसे बड़ा खड़ूस घर का हम लोग को मूवी दिखाने। मैं नहीं आता, खड़ूस नहीं थे, आपके लिए थे शायद। हाँ मेरे लिए खड़ूस नहीं था, आपके लिए। अच्छा ठीक है, बताइए भी याद करके। तो बात पे इनको जो छोटा छोटा गुस्सा आता है ना, मैं उसी पे बोल रही थी कि ये खड़ूस है, क्योंकि जब भी तैयार हो तो भी मुझे नहीं लेके जाना है, आप लोग बहुत टाइम लगाएंगे तो शो छूट जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें झल्लाते रहते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही थी। तो भांजी हैं, भांजी तो मामा का ही पक्ष लेंगी ना, मामी का तो पक्ष कोई लेता नहीं है। मामी तो हमेशा बुरी ही होती हैं, हमेशा मामा ही अच्छे बन जाते हैं, भले वो खड़ूस हों। तो बस हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और देखिए पहुंच गए। हाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम लोग अपनी सीट ले चुके हैं, सबसे पीछे वाली सीट। रुकी लाइट जला दे रहे हैं, सबसे देखिए हम पीछे दिख वाली रहे सीट हैं। पे। देखा भैया हम दिख रहे हैं। हाँ दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, और ये भी दिख रही है, सब दिख रहा है। हम लोग भी हैं गाइस। हाँ अरे वाह, मैं एकदम साफ दिखने लगी। इतने सारे अपने भी दिखाइए। हाँ, सारे लोग अपनी सीट ले चुके हैं और अभी मूवी शुरू होने वाली है। स्त्री मूवी देखने आए हैं हम लोग। अचानक से प्रोग्राम बना तो व्लॉग मैंने शुरू नहीं किया था। टॉर्च जलाओ यार, हम गोरे नहीं दिख रहे हैं। गोरा दिखना है सबको, कोई जरूरत नहीं गोरा दिखने की, जो जैसे वैसे सुंदर लगता है। हम लोग नहीं आ रहे हैं भाई कैमरे में। तन्मय कहना क्या चाहती उसमें अच्छी नहीं आ रही है तो नहीं अच्छी हो कुल मिला के। और तन्मय बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो 10:15 के लगभग हमारी मूवी ख़त्म हुई है और अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ लड़कियों के बारे में बता दूँ, सपना जो है वो अपनी कॉलोनी की जो लड़की हैं नेहा, उनको लेके आई हैं एग्ज़ाम दिलाने। पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी को देने आए थे ये लोग। तो अचानक हमारा मूड बन गया कि रुक जाओ एक दिन के लिए आप लोग, तो हम लोग जो है मूवी देख लेंगे। पैसा वसूल मूवी था। तो इतनी रात को क्यों नहीं बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया हम लोगों को। गाइस आप लोग भी जाइए देखिए। और ऐसे रील बनाता। मूवी कैसी लगी? उसकी माँ रोती रहती है जाना कि कैसे जिसको पसंद आएगा वो जरूर एक रेड कलर का दिल भेजेगा। और एकदम इसको मान करके नहीं चलना है कि स्त्री 2 का गाना ही अच्छा है, पूरी मूवी बहुत अच्छी है। चलो देखने का मूड बनाया तो देख लें, एक बार देखना है क्या ही। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी, मजा आ गया। इतनी रात में हम लोग देख करके आए। इतना डर लग रहा है मुझे तो। चलिए बाय 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 कल सुबह बाय बाय गाइस। सुबह मिलते हैं। बाय करो, बाय करो, बाय बाय। बाय करो, बाय करो। मिट्टी घाट रखते भाई रखते की खाएंगे। अरे बहुत सच में विश्वास मानो, वो टमाटर वाला खट्टापन है बहुत टेस्टी लग रहा है आज का। उस दिन वाला भी अच्छा बना था, लेकिन आज की सब्जी सच में बहुत टेस्टी है। तो खाएंगे तीखा है ऐसा लग रहा है। अच्छा जूस नहीं देंगे, सिर्फ पनीर देंगे। लो एक बार ले लो तो उससे देंगे फिर। अब लो हाँ नखरा है, कहें पूरे मुंह में किरकिरी लगा है, मत देखो कहीं। और सुन नहीं रहा है हमको इससे नहीं 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 मम्मी प्लीज। हाँ कुछ टेस्ट करो तब तो जानोगे ना कैसा है। देख लो, देखो कितना बढ़िया टेस्ट है।
तो दोनों लड़कियां सुबह ही निकल गई, सुबह 6 बजे ही ये लोग निकल गई, सपना और नेहा। और ये दोपहर का क्लिप है, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं तो मैं इन लोगों को अब खाना खिला रही हूँ। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है बच्चों के साथ, जब इनका मन मुताबिक खाना ना बना हो तो बहुत जिद करते हैं लोग कि ये बनाओ वो बनाओ। तो मैंने बनाया आज अपने मन से और मैंने बोला चलो मैं खिलाती हूँ। तो मैं बच्चों को इस तरह से बैठा के किसी किसी दिन खिला देती हूँ ना, तो खा लेते हैं लोग, नहीं भी पसंद रहता है तब भी थोड़ा सा डांट वाट के। नहीं तो हमेशा इन लोग का चिक चिक रहता है कि दाल क्यों बनाया, चावल क्यों बनाया, ये सब्जी क्यों बनाई, तो चावल नहीं खाना है। इस टाइप का बहुत नखरा है बच्चों का आजकल के, बहुत तंग आ जाते हैं हम खिलाने पिलाने में। और ये हर घर की ही लगभग जो है शिकायत है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, इनको बस ऊटपटांग चीज़ें चाहिए। अभी आप पिज़्ज़ा मंगा दीजिए, अभी आप चाउमीन बना दीजिए, मोमोज़ दे दीजिए, तो देखिए एक बार बच्चे कहेंगे नहीं और बहुत मन से खा लेंगे। हाँ एक चीज़ है, हेल्दी चीज़ों में ये लोग पनीर मन से खा लेते हैं, तो इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ ना कि सप्ताह में 2 से 3 बार पनीर बना देती हूँ। चने वगैरह भी पसंद करते हैं लोग, राजमा पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैं बीच बीच में बना देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि पूरा सप्ताह आप यही 2-3 चीज़ें बनाते रहें। हमारे भी तो पसंद है, अपनी पसंद का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें तो इन लोगों की पसंद से ही चलना होता है। हमारी पसंद का तो कोई मतलब ही नहीं है, बच्चों की पसंद, बड़े लोगों की पसंद, इसी पे चलना है। तो ऐसी ही ज़िंदगी है हर हाउस वाइफ की। खाना वाना तो लोग का हो गया, थोड़ी देर रेस्ट किया, सोए नहीं कोई लोग। और मौसम तो ठीक हो गया था ना, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जाओगे जा नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ग्राउंड तो गीला होगा। तो ये अपने हैंगिंग बॉल पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। वहाँ पे करा दूंगी बॉल। कहाँ पे? अरे तो वहाँ भींगा है ना। नहीं मैं कर लूँगी। तो मैं कैसे करूँगी, स्लिप हो जाऊंगी, वहाँ पे पानी लगा होगा बेटा, पूरा फर्श गीला है, गिर जाएंगे। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि कुछ नहीं हो सकता। आज मैं शाम को ऊपर गार्डन में भी नहीं जा पाई, सुबह में थोड़ा बहुत जो काम किया था वो किया था, और देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इन लोग को बारिश नहीं हो रही है, अगर गिर गए लोग तो पैर दांत टूटेगा। ऐतन में भैया स्लीपर पहन लो लोग, सब लोग। हाँ पैर स्लिप करेगा। नहीं मानेंगे लोग। यहाँ पे चाय पीने का मन हो रहा है, बाहर बैठ के आराम से चाय पियेंगे, छत पे तो नहीं जा पाए। यहाँ पे चाय भाई। तो बारिश की वजह से शाम को तो कोई काम हुआ नहीं, गार्डन में बारिश ही हो रही थी। सुबह में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी, और अब तो कोई काम होगा नहीं, पानी देना नहीं है, कंपोस्ट डाल नहीं सकते हैं, तो ये काम कर सकते हैं कटिंग वाला। यहाँ पे मेरे ये जेड प्लांट जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ये सारा मैंने टोपियरी बनाया हुआ है, सबको मैंने शेप में रखा हुआ है। तो इनकी मैंने ट्रिमिंग कर दी क्योंकि इनकी ग्रोथ हो गई थी, तो समय मिल गया मुझे बारिश होने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए अपने सारे पौधों को मैं कटिंग कर दूंगी और इनको फिर से इनके शेप में ला दूंगी। ये पौधा बहुत ही अमेजिंग होता है, इसको जेड प्लांट कहते हैं। इससे आप तरह तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे भी आप इसको टर्न करना चाहें ना, ये टर्न हो जाता है बहुत आसानी से। तो इसलिए ये बहुत ही फेमस है इन सब चीज़ों के लिए। इसकी बोनसाई, इसकी टोपियरी बहुत अच्छी बनती है। देखिए ये पिकॉक की मैंने बनाई है, 2 पिकॉक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मोर बनाया है, और इसके अलावा मैंने स्वास्तिक बनाया है, मैंने इसकी ओम बनाई है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। मुझे भी बहुत पसंद है ये पौधा, और हमेशा मैं इस पे काम करती रहती हूँ। तो बस अपने मन का करते रहो, खुश रहो, यही थीम लेकर के चलना है। और आप सब भी अपने मन का कर रहे हो कि नहीं, मतलब एक काम तो ऐसा होना चाहिए। देखिए बाउंड्री हमेशा हमारे साथ होती है, हम बाउंड्री में जीना पसंद भी करते हैं, लेकिन बाउंड्री के अंदर रह के भी हम अपने मनपसंद चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाउंड्री से बाहर ही जाना पड़े अपने मनपसंद का काम करने के लिए। तो अगर आप ज़रा सा भी डिप्रेशन फील करते हैं या थोड़ा भी सैड फील करते हैं ना, तो अपने घर के अंदर ही अपनी मनपसंद चीज़ें करती रहिए, जैसे मैं करती रहती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन लगा रहता है, इससे हमेशा हम खुश रहेंगे। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारे चारों तरफ वैसे भी पॉजिटिव वाइब्स आती है, जिससे कि सब लोग खुश रहते हैं। अगर हम इस बात का इंतजार करें कि कोई आएगा और हमें खुशी देगा, तो ये जीवन में कभी नहीं होगा। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैंने देखे हैं, पूरी लाइफ बीत गई है लेकिन खुशियाँ नसीब नहीं होती हैं।
तो उसके लिए हमें प्रयास करना होता है, खुद के लिए खुद ही जीना है और खुद ही उन चीज़ों को हमें सोचना है कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। कभी मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगी इस पे, मेरे वीडियो बनाने पे, मेरे गार्डनिंग करने पे, या जो भी व्लॉगिंग वगैरह मैं करती हूँ उन सब चीज़ों पे आपसे डिटेल में मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से इस काम को सारे मैनेज करती हूँ और मेरे सामने क्या क्या जो प्रॉब्लम होती हैं वो आती हैं। कोई मुझे कभी कहता नहीं है कि तुम जाओ वीडियो बना लो, तुम एडिटिंग कर लो या तुम गार्डनिंग कर लो। ये सारे समय मैं खुद से निकालती हूँ और मैं खुद ही मैनेज करती हूँ कि मुझे किस काम को कब प्रायोरिटी देनी है, किस काम को कब करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा रहता है और मैं गार्डनिंग के काम में लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइम मेरे पौधों को ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, तो मैं वो समय वहीं पे मैनेज करती हूँ। मैं इस कोशिश में बिल्कुल नहीं रहती हूँ कि कोई आएगा तो क्या कहेगा, मेरा घर इतना मैसी पड़ा हुआ है, घर के बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और मैं गार्डनिंग में लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है और मुझे जो है इनको ख़राब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरा एक भी पौधा मेरी वजह से ख़राब होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं अलर्ट रहती हूँ और जिस काम की जब प्रायोरिटी है मैं तभी करती हूँ। जैसे मेरे बच्चों का काम है, मुझे लगता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम आ गया है, बच्चों को समय देना है, तो मैं उस टाइम में सिर्फ अपने बच्चों को समय देती हूँ। बाकी सारे काम भले ही थोड़े लेट लतीफ़ हों, उनको मैं मैनेज करूँगी बाद में। तो इस तरह से करके मैं सारे काम को करती हूँ। और अगर मैं किसी चीज़ को सोच के रखी हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए समय निकालना भी मेरी ही जिम्मेवारी है। कोई आके कहेगा नहीं कि ये समय ले लो और तुम अपना काम कर लो, क्योंकि मुझे ही सब कुछ सोचना है, मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, तो इसके लिए कोई जिम्मेवार भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी जिम्मेवारी है। इस पे डिटेल में मैं कभी बात करूँगी आप सबके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास में हैं जो डिप्रेस्ड रहते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, इसीलिए मैं इन सब बातों पे थोड़ा फोकस कर रही हूँ ताकि उनको भी समझ में आए। तो होप आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई बातों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।